क्लास 11 साइंस डीएवियंस। देखो, एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, फाइनल एग्ज़ाम, और इसमें से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कंफ्यूज्ड हैं, जो डरे हुए हैं। 2020 के चलते कोविड ईयर था, पढ़ाई जिस लेवल से करना चाहिए था उस लेवल से नहीं किए हैं। तो खैर, पढ़ाई जब भी करो थॉरो पढ़ो, सिलेबस को ध्यान में रखते हुए, सीबीएसई का जो सिलेबस है उसको ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करो, क्योंकि आगे चलकर तुमको अपने लाइफ संवारना है, लाइफ बनाना है, और हिम्मत रखना है, हौसला रखना होगा। हौसला नहीं है तो कुछ नहीं कर पाओगे। कॉन्फिडेंस एंड हौसला, आत्मविश्वास और हौसला, ये दोनों चीज़ होना बहुत ज़रूरी है। तो आज इस वीडियो में मैं खासकर कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बोलने वाला हूँ, जो कि एग्ज़ाम, जो खासकर डीएवी का एग्ज़ाम जो होता है, फाइनल एग्ज़ाम, उसमें आपकी सहायता करेगा। लेकिन इतना क्वेश्चन दैट दीज क्वेश्चन आर मिनिमम लर्निंग, ये आपको ध्यान में रख के लेके चलना है। साथ में इतना है कि अगर ये क्वेश्चन, ये टॉपिक कर लोगे तो फेल नहीं होगे, अच्छा मार्क्स आने की संभावना है 50% अब। ठीक है, तो लेकिन कोशिश तुम्हारी यही होनी चाहिए कि पूरा सिलेबस को कवर करें। ठीक है, अभी हाल में एग्ज़ाम है और हार्डली 8 to 10 डेज बचा हुआ है डीएवीज़ के लिए। ओके, कुछ जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है एंड क्वेश्चन इन द टॉपिक, वो ध्यान से देखो। जैसे फिजिकल वर्ल्ड फर्स्ट चैप्टर है फिजिक्स में, इसमें एरर्स एंड सिग्निफिकेंट फिगर, इससे शॉर्ट क्वेश्चंस 1 मार्क्स 2 मार्क्स क्वेश्चन आने का चांसेस ज़्यादा है। उसके बाद डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़, कुछ मेजर डायमेंशन फिजिकल क्वांटिटी जो है फिजिक्स में, उसको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, याद रखना है। डायमेंशनल एनालिसिस एंड इट्स एप्लीकेशन, जैसे मालूम एक यूनिट से दूसरा यूनिट में कन्वर्शन है, टू डिराइव द फिजिकल क्वांटिटी और द एक्सप्रेशन फॉर द फिजिकल क्वांटिटी एंड द डिपेंडेंट फैक्टर्स आर ऑल्सो नोन, तो उस तरह का क्वेश्चन, एंड वैलिडिटी ऑफ द इक्वेशन, ये फर्स्ट चैप्टर में। उसके बाद आते हैं काइनेमेटिक्स में, रिलेशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलेरेटेड मोशन ग्राफिकल ट्रीटमेंट, ये पढ़ के रखना। एंड देन एलिमेंट्री कंसेप्ट ऑफ डिफ्रेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन फॉर डिस्क्राइबिंग मोशन। ये डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक ऐसा 2 टॉपिक है जो तुम्हारे आगे भी बहुत काम आएगा। मैथ्स में तो है ही, आगे भी फिजिक्स में क्लास 12 में बहुत काम आएगा। तो ये सब ध्यान में रखना, और क्लास 11 का फाइनल एग्जाम में भी। देन कम्स टू द मोशन इन अ प्लेन, जिसमें एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन याद रखना है। उस पर बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो भी देखना है। ये क्या है, R इज इक्वल टू p² + q² + 2pq cos थीटा, इसका एप्लीकेशन और इसका डेरिवेशंस दोनों इंपॉर्टेंट। रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, फिर tan थीटा मीन्स द एंगल कैसे निकालते हैं रिजल्टेंट और पर्टिकुलर वेक्टर के बीच में, ये सब ध्यान में रखना है। स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट्स, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन अ प्लेन, तो ध्यान रखना है। देन कम्स टू द प्रोजेक्टाइल मोशन, ये एक ऐसा कंप्लीट पैकेज है जिसका चांस एग्ज़ाम में आने का, ये पर्टिकुलर प्रोजेक्टाइल मोशन का चांस 100% है। ये पूरा पैकेज, पूरा टोटल प्रोजेक्टाइल मोशन को अच्छा से पढ़ लेना। देन कम्स लॉज ऑफ मोशन, लॉज ऑफ मोशन में खासकर लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड इट्स एप्लीकेशन, सिंपल है, क्लास 9 में भी पढ़े थे। इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस, इस पर न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आता है। ऐसे है, वायर है, रोप है, यहाँ टेंशन है, यहाँ टेंशन है, यहाँ पर तो कुछ आएगा क्वेश्चन कि ये पूरा बैलेंस है तो टेंशन निकालो, तो वगैरह वगैरह, इस तरह का क्वेश्चन देख लेना। लॉज ऑफ फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका 1 मार्क्स 2 मार्क्स क्वेश्चन आने का चांस है। देन कम्स यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, दैट इज ऑल्सो अ कंप्लीट पैकेज। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, व्हीकल ऑन अ बैंक्ड रोड,
ये फ्रिक्शन को कंसिडर करके और विदाउट फ्रिक्शन को कंसिडर करके, फ्रिक्शन कंसिडरेशन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। देन कम्स टू द वर्क पावर एंड एनर्जी। वर्क पावर एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, like for an example, an object is falling and at the different points A, B, C, total energy you have to find out. Motion in a vertical circle, this is also very important. Motion in a vertical circle, horizontal circle नहीं, vertical circle, टेंशन निकालना होता है, यहाँ दोनों के बीच का टेंशन क्या वेलोसिटी है, motion in a vertical circle. Then comes elastic and inelastic collision in 1 and 2 dimension. This is also important question. Asterisk mark is very important. Motion of a system of particle and rigid body. In this unit, center of mass of the two particle system and center of mass of a uniform rod कैसे निकालते हैं? Important question. Equation of rotational motion, moment of inertia, and values of moment of inertia for simple geometrical objects. क्या क्या वैल्यूज है इसका? डेरिवेशन, नो डेरिवेशन इज रिक्वायर्ड, नो डेरिवेशन, लेकिन तुमको याद रखना होगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ऑफ ए पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, अबाउट द सेंटर ऑफ मास, अबाउट द टेंजेंट, एटसेट्रा एटसेट्रा. Then comes the gravitation, the variation of small g with height and depth. This is also very important question. ये सब का chances 100% है. Then gravitational potential energy and the gravitational potential, इसका basic concept. Then comes to the orbital and escape velocity. ये भी बहुत important है, मालूम है. और आपका escape velocity is √2 times of the orbital velocity. And geostationary satellite का basic idea. ये इतना कर लोगे तो gravitation complete. Then comes the properties of bulk matter. ये बड़ा चैप्टर है. इसमें देखिए पास्कल्स लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन टू हाइड्रोलिक लिफ्ट एंड हाइड्रोलिक ब्रेक्स, वेरी इंपॉर्टेंट. टर्मिनल वेलोसिटी वेरी इंपॉर्टेंट. 2/9 ईटा एक्सप्रेशन आता है वो. बर्नौलीज थ्योरम वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स एप्लीकेशन. दिस ऑल्सो कंप्लीट पैकेज और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सो आई एम गोइंग टू मार्क इट विद अ स्केच पेन ऑल्सो. Very important. Then excess pressure across a curved bubble, especially curved surface. soap bubble है उसका, उसके अंदर का कितना प्रेशर होता है, एक्सेस प्रेशर. तो मालूम है एक्सेस प्रेशर कितना होता है, 4T/R. वो एक्सप्रेशन अगर लिक्विड ड्रॉप होगा, लिक्विड बबल होगा तो 2T/R. T is the surface tension. Very important. Then comes to the capillary rise ascent formula. कैपिलरी राइज किसको बोलते हैं, क्या होता है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है. कैपिलरी राइज, थर्मल कंडक्टिविटी, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, वीएस डिस्प्लेसमेंट लॉ, स्टीफेंस लॉ, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये सब 1 मार्क्स क्वेश्चन 2 मार्क्स क्वेश्चन का के लिए इंपॉर्टेंट है. देन थर्मोडायनेमिक्स. थर्मोडायनेमिक्स में एक इंपॉर्टेंट है इक्वेशन ऑफ आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक प्रोसेस, और एक डेरिवेशन है वर्क डन इन आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक प्रोसेस. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट. देन कम्स बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैसेज एंड काइनेटिक थ्योरी. काइनेटिक थ्योरी का एजम्पशन, कंसेप्ट ऑफ प्रेशर का एवरेज प्रेशर का फॉर्मूला आता है, वो उसका डेरिवेशन याद होगा, 1/3 रो V² VRMS. इसका एक्सप्रेशन आता है, और भी डिफरेंट फॉर्म्स भी है, वो इसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी एंड इट्स एप्लीकेशन टू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. मीन्स गामा का वैल्यू निकालना है. गामा मीन्स CP/CV. किसके लिए, मोनो एटमिक, डायटोमिक एंड ट्राइएटोमिक गैसेज, याद होगा. देन कम्स टू द ऑसिलेशन एंड वेव, द लास्ट यूनिट. सिंपल हार्मोनिक मोशन, अ कंप्लीट पैकेज, वेरी इंपॉर्टेंट. इससे क्वेश्चन 100% चांस है कि आएगा. सिंपल पेंडुलम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. सिंपल पेंडुलम एंड एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड,
Then comes to the resonance. Resonance, basic concept of the resonance. क्या होता है फ्रीक्वेंसी जब फ्रीक्वेंसी और फोर्स फ्रीक्वेंसी जब इक्वल हो जाता है तो रेजोनेंस होता है, एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है. तो उसका कुछ एप्लीकेशन 1 और 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है. डिस्प्लेसमेंट रिलेशन फॉर प्रोग्रेसिव वेव, वेरी इंपॉर्टेंट. इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी आता है यूजुअली. स्टैंडिंग वेव्स इन स्ट्रिंग एंड द ऑर्गन पाइप. स्टैंडिंग वेव स्ट्रिंग के लिए भी और ऑर्गन पाइप्स के लिए भी, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन. एंड देन बीट्स. केवल इतना कर लोगे तो बहुत अच्छा मार्क्स आएगा. मोर देन 50% मार्क्स, 50-60% मार्क्स आने का चांस है. लेकिन मेरा रिक्वेस्ट है, अगर समय मिला तो यू हैव टू गो थ्रू होल सिलेबस, because all the topics given in the class 11 are important for the higher classes, for the competitive exams, etc. Okay, now at last, best of luck for your final exam. Okay, thank you.